शहर के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, तो ऐसे में विकास की हालत जानने के लिए आज हम आए हुए हैं एक नए गांव में। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जंगल डुमरी नंबर 2 गांव में, जहां पर हमारे साथ इस गांव के मुखिया जी हैं। इन मुखिया जी से हम बात करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस गांव ने कितना विकास किया है, आखिर इस गांव की कहानी क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रधान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। धन्यवाद। पहले तो आप हमें अपना थोड़ा सा परिचय दें और बताएं कि आप कब से प्रधान बने हैं। जी, मेरा नाम सिद्धू पासवान जी मैं ग्राम सभा जंगल डुमरी नंबर 2 जी का प्रधान हूँ। निवर्तमान अभी 2021 में चुनाव हुआ है। जी जी। मैं उसी समय चुन के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बना हूँ। अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप प्रधान बन गए हैं तो सबसे पहले आपने किन मुद्दों पर इस गांव में अभी तक कार्य करवाया है 2021 से अभी तक। जी, मैं जो है इस मुद्दे पर काम कराया हूँ जी। जहाँ नाली बजबजाती हुई थी, जिसमें लोग पानी निकालने के लिए परेशानी होती थी, उसको खनवा कर मैं पोखरे तक उसको कार्य को किया है। अच्छा। और जहाँ पानी जल जमा होता था वहाँ मैंने तुरंत जीतने के बाद उसको जो है मिट्टी डलवा के खड़ंजा लगवा के उसको तुरंत पानी से मुक्ति दिलाया। जी उसके बाद मैं यहाँ जो ही प्रधान चुना, इस ग्राम सभा में जी पेयजल की व्यवस्था टंकी के लिए प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में जो है मिट्टी निकाल के लखनऊ चला गया है। जी। मेरे डुमरी नंबर 2 को स्वच्छ पानी पीने के लिए टंकी बैठवाई जा रही है। अच्छा, यानी अभी तक मैं ये समझ सकती हूँ कि अभी तक आपके गांव में आप जब से प्रधान बने हैं तब से आपने ये कार्य करवाया, लेकिन उसके पहले तक लोग स्वच्छ पानी नहीं पी पाते थे। सही बोल रही हूँ मैं? जी, जैसे पहले हम लोगों के बचपन में समय में जी। जो ऐसे रास्ते नहीं थे, उबड़ खाबड़ थे, हमारे बड़े बुजुर्ग खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, अच्छा फसल उगता था, थोड़ा होता था, किसी तरह जीवन यापन करते थे। जी जी। तो अब चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। बदली हुई है जी। अब जो है यह ज़माना बदल गया है, दवाइयाँ हो गई हैं। थोड़ा खेत है तब भी ज़्यादा उगा लिया जा रहा है, दवा डाल के किसी तरह से ज़्यादा जैसे अन्न। आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, ये बताइए। किसको? जो दवाइयों के थ्रू लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि अब आज के वक्त में जैविक खेती को लेकर के ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके बावजूद लोग अभी भी दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या खेतों में, गाँव में इन चीज़ों का असर पड़ता है? जी, दवा से जो है हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो हम खेत में ज़्यादा दवा डालते हैं, सब्जी उगाते हैं, जो भी उगाते हैं, जी जी। हम उस दवा का सेवन खुद करते हैं और सारा पैसा हमको डॉक्टर को देना पड़ता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहती है। पहले के लोग थे तो वही नदी नाला का पानी भी पी लेते थे, कोदो खाते थे तो पहलवान रहते थे, और एक भी किसी को न शुगर होता था, ब्लड प्रेशर होता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब एक छोटे बच्चे को शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे लोग परेशान हैं। अच्छा भोजन नहीं है, इसलिए सारे लोग परेशान हैं। बिल्कुल। प्रधान जी, ये तो हो गई थोड़ी बहुत गांव और खेती की बात। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके गांव के बारे में। आप बचपन से यहाँ रह रहे होंगे, मुझे लगता है। तो बचपन से आपने इस गांव को देखा भी होगा। इस गांव का कितना परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ पहले तस्वीरें थीं, अब कितनी बदली हैं, और कोई ऐसी खास कहानी जो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हो, वो भी हमें बताइए। जी, मेरा गांव जो है, बचपन में हम लोग थे तो सड़कें इसी नहीं थी, मिट्टी की सड़क होती थी, जो बरसात में कीचड़ में घुस के जाना पड़ता था, और वही था। लेकिन अब जब से थोड़ा थोड़ा सुधार जैसे हुआ, तो जब जब सरकारें बदली, व्यवस्था बदला, तो उस तरीके से हमारा गांव भी थोड़ा थोड़ा बदला है। अच्छा, सड़कों की तो दिक्कतें थी, लेकिन उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पहले लोग लकड़ियों पे, चूल्हों पे खाना बनाया करते थे, उसके अलावा लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे। तो अब क्या ये चीज़ें परिवर्तित हुई हैं? अब क्या हर घर में शौचालय, हर व्यक्ति जो है वो चूल्हे पे खाना बनाना छोड़ चुका है? जी, बहुत से लोग चूल्हे पर खाना बनाना छोड़ दिए हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस से भोजन पका रहे हैं। अच्छा, और अगर इस गांव की खासियत के बारे में हम आपसे पूछें, कोई ऐसा कार्य जो आपके गांव में ख़ास तौर से किया जाता हो, कोई ऐसा खेती से जुड़ा हुआ कार्य, या कोई युवा ऐसा कुछ इनोवेटिव कर रहा हो, तो वो भी हमें बता सकते हैं आप।
अभी खास तो हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े यही सब बता सकते हैं। जैसे हम लोग जब से जानते हैं वही बता सकते हैं, उसके पहले की बात हम लोग नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, इस गांव का पॉलिटिकल माहौल कैसा रहा है? मतलब स्टार्टिंग से जैसे कोई भी गांव होता है तो उसका एक माहौल होता है, एक तादाद होती है जातियों की, वो तादाद किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती है। तो इस गांव का माहौल कैसा रहा है? इस गांव का माहौल हमारे वहाँ जाति समकरण में जी। मेरे ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा चौहान हैं, हाँ। उसके बाद मुसलमान हैं, अच्छा। बाकी सब अन्य जाति थोड़े बहुत एवर निवार बराबर है। अच्छा अच्छा। तो और पॉलिटिकली यहाँ पे किसका वर्चस्व ज़्यादा है? यहाँ हाँ। यहाँ हमारे डुमरी नंबर 2 में जी। प्रोकली जो है सभी लोग भाजपा को पसंद करते भाजपा हैं। को पसंद करते हैं। भाजपा का काम अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है, तभी तो पसंद किया जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि भाजपा सरकार बहुत सारे दावे करती है, युवाओं को रोजगार वगैरह नहीं दे रही है, ये सब भी समस्याएं हैं इनको। आपको लगता है कि ये दूर होगी क्योंकि अब रिपीट हो रही है भाजपा सरकार? जी, लग तो रहा है कि दोबारा रिपीट हुए हैं तो निश्चित है युवाओं को रोजगार नौकरी देने का काम करने का शुरुआत किए हैं। होना भी चाहिए भाई, प्रदेश मेरा बड़ा है और यहाँ के युवा भी बेरोजगार हैं, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिलना चाहिए। अब बात युवाओं और रोजगार की हो रही है तो बात पलायन की भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गांव इसलिए वीरान होते जा रहे हैं क्योंकि जो युवा हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये देश का भविष्य है, वो दूसरी जगह जा कर के, क्योंकि उन्हें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो दूसरी जगह जाके कमा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से गांव का विकास रुका है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में ये स्थिति है या नहीं है? मतलब युवा जाते हैं बाहर, और अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? हमारे वहाँ ये तो बहुत परेशानी है। मेरे वहाँ के सभी युवा जी। और जो भी 1, 2, 8 तक पढ़ लेता है, गरीब क्षेत्र है और अपने परिवार को पालन पोषण के लिए बाहर जाता है, पलायन करते हैं, वहाँ से 2 रोटी कमा के अपना घर परिवार चलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने। तो आप एक प्रधान होने के नाते आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से, वो भी हमें बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर युवा जाएंगे तो गांव का विकास तो एक तरह से थम ही जाएगा। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देकर गांव में ही कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगवा दिया जाए, जिससे मेरा गांव आगे बढ़े और विकसित हो। बिल्कुल। मुख्य रूप से आपके गांव में रोजगार किस चीज़ का होता है? ज़्यादातर लोग खेती पर डिपेंड हैं या फिर कोई अन्य रोजगार भी लोग करते हैं? मेरे वहाँ खेती, जैसे मेरे वहाँ धान गेहूँ का फसल ज़्यादा होता है। अच्छा। जैसे वही करते हैं, और बाकी मिस्त्री का काम करते हैं लोग, अपना कैसे पॉलिश पेंट मिस्त्री, जो भी कारपेंटर का काम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन मेरे ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन करके बाहर बम्बई, दिल्ली, गुजरात, यानी हैदराबाद, सब जगह से बाहर से ही लोग कमा के अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो लॉकडाउन में तो बड़ी दिक्कत हुई होगी फिर इन लोगों को? बहुत दिक्कत हुई है लॉकडाउन में। मेरे वहाँ सारे रोजगार बैठे थे, सब लोग कैसे क्या काम चले। बिल्कुल, आप ही बताएं। आप जी, हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपका बताना ज़रूरी है। जी, एकदम बेरोजगार यहाँ थे। किसी तरह तो सरकार कुछ राशन पासन दे दी, नहीं तो बहुत गरीब क्षेत्र है मेरा, और हम लोग ज़िले के बॉर्डर का गांव है। ज़िले के बॉर्डर के गांव पर हैं, गोरखपुर ज़िले के बॉर्डर पे हूँ। इसलिए मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। जब बाहर के लोग सभी घर चले आए, कोई पैदल आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, इस लॉकडाउन में परेशानियाँ हमारे पूरे ग्राम सभा को उठानी पड़ी। तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि प्रधान जी भी हमें बता रहे हैं, और इस समस्या पर मुख्य रूप से हमारा ध्यान केंद्रित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव में ही ऐसे रोज़गार उत्पन्न किए जाएं। और इसीलिए मैं आपसे जानना ये भी चाहती हूँ कि आपके गांव में लोग खेती को लेकर के कितना जागरूक हैं? क्या यहाँ पर बीज भंडार है, जो बीज भंडार होते हैं ताकि किसानों को दूर ना जाना पड़े, ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? जैसे मेरे वहाँ एक किसान सहकारी समिति है जी, जिस पे खाद किसानों को मिलता था, लेकिन वो भी बंद पड़ी है। क्यों? कारण इसका? कारण है सरकार द्वारा वह चलाया नहीं जा रहा है। अच्छा। समिति जो है बंद पड़ी है, और मेरे ग्राम सभा में कोई सरकारी बीज भंडार नहीं है, सब प्राइवेट दुकानें हैं। जिससे अपना किसान जो है खाद पानी बीज लेकर उसी से बोते जोतते हैं, अपना तो मुझे खेती लगता करते है दाम भी उसका ज़्यादा ही होगा, प्राइवेट है तो? दाम ज़्यादा लेते हैं, प्राइवेट है ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था ये अपने है। आप में एक बड़ी समस्या है। तो मेरे वहाँ ये है। अच्छा, अगर बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो गांव में महिलाओं की स्थिति कैसी है आपके? महिलाएं भी हमारे वहाँ
गरीब हैं, अपना रोजी रोटी करके इधर मजदूरी करके, जैसे जिसके पास ज़्यादा खेत है उसके खेत में मेरे वहाँ की महिलाएं मजदूरी करती हैं, अपन उससे पेट पालन करती हैं। कुछ नरेगा में काम कर लेती हैं गरीब महिलाएं, अच्छा। जो उससे अपना जीवन यापन करती हैं। और अगर शिक्षित महिलाओं की बात करें तो लगभग कितनी % महिलाएं शिक्षित होंगी आपके यहाँ? मेरे वहाँ हाँ, लगभग लगभग मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित महिलाएं हैं, तो 20 से 30% केवल शिक्षित होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और सरकारी स्कूल आपके गांव के कैसे चल रहे हैं? बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते हैं, या बस जा कर के वापस आ जाते हैं? क्या स्थिति है? मेरे वहाँ सरकारी विद्यालय मेरे ग्राम सभा में 3 हैं, जी, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है। जिसमें मैं जब से प्रधान हुआ हूँ जी। बार बार उस विद्यालय को चेक करता हूँ, भोजन चेक करता हूँ और मास्टरों को टाइट करता हूँ, आप पढ़ाएं ठीक से। टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है? जी एकदम पड़ती है भाई, वो समय से आती नहीं, कुछ ज़्यादातर तो महिलाएं टीचर हो गई हैं, वह समय से आती नहीं, आती हैं तो बच्चा लेकर आती हैं, जो बच्चा को खिलाती दिन भर रहती हैं, और गरीब बच्चों को पढ़ाने में वो नहीं लगती हैं। इसलिए विद्यालय में जा कर के उनको बोलना पड़ता है समय से आप आओ, यह गरीब बच्चों का विद्यालय है, गरीब बच्चे हैं, आप इनको जब अच्छा शिक्षा देंगी तब मेरे ग्राम सभा का विकास होगा, नहीं तो विकास कैसे होगा जब भाई आप तनख्वाह लेकर चली जाएंगी। विद्यालय मेरा है, ग्राम सभा मेरा है, मेरे ग्राम सभा के लोग हैं जो गरीब हैं, जो पढ़ते हैं, और उनकी जिम्मेदारी हम सब भी, मेरे ग्राम सभा की सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि विद्यालय हमेशा चेक करें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये जिम्मेदारी मेरे पूरे अभिभावकों का है, जो ऐसा करना चाहिए, विद्यालय ज़रूर चेक करना चाहिए। आप मेरे बच्चे को पढ़ाए हैं तो क्या आ रहा है, यह सब क्यों मैं कह रहा हूँ। और मैं तो स्वयं देखता हूँ, जब से मैं प्रधान हुआ, मैं प्रधान नहीं था तब भी विद्यालय में जाकर मास्टरों को बोलता था, बच्चे घूम रहे हैं, सब कुछ मैं करता था। यह मेरी जनता खड़ी है, आप इससे बिल्कुल पूछ भी सकती हैं। ठीक है प्रधान जी। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल और है, गांव की कोई इंटरेस्टिंग कहानी याद है? कोई बड़े बुजुर्गों ने कभी कुछ सुनाया हो इस गांव के बारे में, कोई कहानी? अब वैसा तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन इस तरीके से मेरे बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप अपने गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको सरकार से आप अनुरोध कर दें, बता दें कि ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ, और उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। आपके अंदर कोई आइडिया हो अगर, तो वो भी हमें बताइए। जी, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि मेरे ग्राम सभा को कोई एक अच्छी फैक्ट्री दे करके जी, जो है विकसित करने का कार्य करे, ताकि हमारे वहाँ के जो गरीब हैं वो गरीबी से दूर हो, और मेरे वहाँ के नौजवान रोजगार जो बेरोजगार हैं वह सब दूसरे प्रदेशों में पलायन न करें, तो इससे मेरे ग्राम सभा का जो विकास होगा तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल। अच्छा, किसानों के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या, अब तो 2022 आ ही चुका है, तो किसानों की आय दुगनी कैसे की जा सकती है, या आपके गांव में किसानों की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अभी तो हमारे गांव में किसानों की स्थिति वही है जैसे तब थी वैसे आज भी है। अभी तो कोई मेरे वहाँ का किसान आय दुगना वाला नहीं हुआ, ये तो समस्या मेरे वहाँ है, ऐसा भी नहीं हुआ है। और छुट्टा पशुओं की समस्याएं मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपके यहाँ भी होंगी जाहिर तौर पर? एकदम, मेरे वहाँ छुट्टा पशुओं का तो इतना व्यवस्था खराब है कि सारे लोग नदी के किनारे जैसे आलू बो दें या जैसे गेहूं बो दें या जो भी बो दें, अगर वो रात भर अपने खेत में न रहें तो एक भी फसल बचने वाला नहीं है छुट्टा पशुओं से। अच्छा, इतनी दिक्कतें हैं छुट्टा पशु। रात भर किसान अपने खेत में ही रहते हैं? जी, रात भर अपने खेत में जागरण करते हैं, रात भर टार्च लेके, अगर न रखावें तो कोई वो पैदा अनाज नहीं होगा छुट्टा पशुओं से। इतना ज़्यादा मेरे ग्राम सभा में है। इसका निवारण क्या हो सकता है प्रधान जी आपकी नज़र में? अब मेरे नज़र में जो मेरे से होगा, चाहे मेरे अधिकार में जो होगा वो तो मैं करूँगा। बाकी ये बड़ी व्यवस्था है, सरकार की योजना है, जो योजना के तहत काम आएगा हम लोग उसका काम करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी भाजपा सरकार भी जब सरकार में आने के पहले चुनाव के दौरान उन्होंने कई एडवर्टीजमेंट्स भी दिए थे, अखबारों में भी बड़े बड़े पोस्टर छपे थे कि हम इस बार आवारा पशुओं से निजात दिला देंगे। तो अब ये देखना होगा कि वाकई में इस परेशानी से निजात लोगों को मिल पाती है या नहीं, क्योंकि वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। वाकई में किसान, जैसा कि प्रधान जी भी हमें बता रहे हैं, किसानों को पूरी रात अपने खेत में रहना पड़ता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और आखिर में आप अपने गाँव के बारे में कोई ऐसी चीज़
जो आप हमारी सरकार से बताना चाहते हो कि भाई हमारे गांव में बच्चों से रिलेटेड ये, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे जो है वो अब एंड्रॉयड फ़ोन्स में लग गए हैं, बच्चे उतना ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं, तो क्या आपके गांव में प्लेग्राउंड है या क्या आपके गांव में बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई ऐसा स्कोप है या नहीं है? मेरे ग्राम सभा इसी चौराहे पर खेल फील्ड छुड़वाया गया है और खेल फील्ड जो है बाकायदे बन गया है। बच्चे हम जाते भी हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं जो उसमें वॉकिंग करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इस समय जो है आप कहीं हैं जी जी जो मोबाइल वाले में उसमें सब बिजी हो जाते हैं, वह न खेलते हैं और न शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अच्छा। इसलिए परेशानी तो वही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। और ये इस गांव की जो समस्याएं हमने आपको बताई हैं, ये एक गांव की समस्या नहीं है, ऐसी समस्याएं आपको लगभग हर गांव में नज़र आएंगी। तो ऐसे में ये गौर करने की ज़रूरत है कि इन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, गांव की जो संस्कृति है उसे कैसे बचा कर रखा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये गांव ही हमारे धरोहर हैं। तो ऐसी और भी कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा प्रधान। नमस्कार।